औरत नहीं झुकेगी। क्या ब्याह लाया बेटा तू? कैसी बीवी है तेरी? ना जात का पता ना पात का। अरे बेटा, मैंने तो तेरी शादी फिक्स कर रखी थी। ये कहानी है हर उस घर की जहां बहुओं को सिर्फ दहेज और घर के काम के लिए देखा जाता है। माँ जी, मैं पढ़ी लिखी हूँ, साथ काम करती थी और प्यार हो गया, पर मैं आपको निराश नहीं करूँगी। एक बहू को लेकर आपकी जो भी इच्छा है मैं वो सब पूरी करूँगी। अच्छा, तो मेरी इच्छा है कि तू जाकर 10 लाख लेकर आ, दहेज में कार और मकान। वैसे गहने भी नहीं है तेरे तन पर एक भी। नई नवेली दुल्हन कहाँ से लग रही है? अरे मेरी बेटी भी है, उसकी भी तो शादी करवानी है ना मुझे। तो कैसे करवा दूं तुझसे शादी? माँ, शादी तो हो चुकी है और दहेज क्या होता है? मेरे जितना कमाती है हर महीने घर पर पैसे देगी। कैसी बात कर रहे हो? घर चलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ, घर में ज़रूरत है तो मैं ज़रूर दूंगी, लेकिन पैसे मैं हमारे भविष्य के लिए भी तो सेव करूंगी ना। रानी एक जिम्मेदार, ताकतवर और अपने फैसले खुद लेने वाली लड़की थी, लेकिन सास को तो भाई कुछ और ही उम्मीद थी। क्या बात है भाभी, कहाँ चली हीरोइन बनकर? लव मैरिज वाली लड़कियां भी ना माँ, इन लोगों पर तो कम ही विश्वास करना चाहिए। अरे ठीक बोल रही है बेटा, निकला नहीं कि ये परकटी निकल जाती है, न जाने कहाँ जाती है रोज। रानी माँ बेटी की बात सुन लेती है और फिर, आप लोग कान खोल कर सुन लो, कैरेक्टर पर उंगली मुझे बर्दाश्त नहीं है। ना मैं फालतू बोलती हूँ और ना ही मैं फालतू सुनती हूँ, समझी? सास को तो बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है। वो सोच लेती है कि वो इस लड़की को घर से निकाल कर बेटी की दूसरी शादी करवा कर रहेगी। फिर एक रोज, भैया, भाभी के बारे में कहना तो नहीं चाहिए, पर न जाने कल किससे बात कर रही थी। कह रही थी शादी करके पछता रही हूँ। अरे उनकी कमाई तो मेरे जितनी ही है, काश अपने से ज्यादा कमाने वाले से प्यार करती और शादी करती। बहन की बात सुनकर भाई को गुस्सा आ जाता है। वो सोच लेता है कि वो रानी से बात करेगा। फिर शाम को कमरे में, पता है हमारे बॉस की सैलरी कितनी है? हम दोनों की सैलरी मिलाकर जो अमाउंट आता है ना, उतनी। यार मानना पड़ेगा, क्या कमाता है। काश। बस बीवी का काश उसके नाश का कारण बन जाता है। हाँ तो जाओ ना, काश क्या, अरे कर लो उससे शादी, मेरे गले क्यों पड़ गई? पति के मुंह से ये बात सुनकर रानी को बहुत गुस्सा आता है। मन तो करता है कि उससे बात ही ना करे, लेकिन फिर काश के आगे भी सुन लेते। काश कि हम भी इतना कमा पाते। ये काश नहीं कि मेरी शादी उससे हो जाती, समझे? लेकिन पति के मन में तो रानी के लिए नफरत भरी थी। वो फिर एक बार गुस्से से बोलता है, सुनो, मैं जितना कमा रहा हूँ खुश हूँ। तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही तो तुम जा सकती हो। जा सकती हूँ? कहाँ? लेकिन पति, जो कि पूरी तरह से बहन के कहने पर चल रहा था, वो वहां से निकल जाता है। फिर एक रोज, अरे बहू, गले में नई चेन, क्या बात है, कहाँ से ली? वो माँ जी, मैंने कुछ पैसे जमा किए थे तो उसी से खरीदी है। झूठ क्यों बोल रही हैं भाभी? पता है ये आपको चेन किसने दी है? रानी को गुस्सा आ जाता है। सही पता है, और जो तुम सोच रही हो ना बिल्कुल वैसा ही है, तो समझी ना, अब शांति रहना। वैसे भी किसी भी औरत की चरित्र पर उंगली उठे तो कौन बर्दाश्त करेगा। रानी ये बोलकर वहां से चली जाती है कि तभी रानी का पति आ जाता है। देखा भैया भाभी के रंग, अब तो खुलेआम मान रही है कि कोई ना कोई है, और तो और डर भी नहीं है। सुना मैंने, पर रानी ऐसी तो नहीं थी। मैं बात करता हूँ। बस यही तो और बहन माँ चाहती थी। भाई जैसे कमरे में जाता है, माँ और बहन। ये खेल अच्छा खेला बेटा तूने। अब ये रानी से सवाल जवाब करेगा और फिर होगा दोनों का झगड़ा। और क्या माँ, कोई पति बीवी के कैरेक्टर को लेकर सवाल ही कर ले, बात है। बस जैसा दोनों ने सोचा था, होता भी वैसा ही है। ये बोलने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए था। क्या सोचना चाहिए था? मैंने अपने कानों से सुना, तुम बोल रही थी कि ये सोने की चेन तुम्हें किसने दी है। देखिए, मेरे पास जवाब है, लेकिन मैं दूंगी नहीं, क्योंकि ये सवाल ही एक पति होने के नाते आपको नहीं पूछना चाहिए था। बाकी मैं अब आपके साथ इस घर में नहीं रह सकती। अरे तो निकल जाओ, वैसे भी तुम्हारे सपने मेरे घर पर पूरे नहीं होंगे।
दोनों की गलतफहमी से घर टूट जाता है। और फिर पड़ोसी। देखो देखो, लव मैरिज करने का फल। अरे निकलवा दिया इसकी ननद और सास ने बाहर। और क्या, बड़ी शौआन से आई थी, निकल गई सारी अकड़। और क्या, चुपचाप झुक कर रहती तो घर चलता, लेकिन नहीं जी, ऐसी औरतों का तो घमंडी ले डूबता है उनको। रानी सबकी बात सुनती है। वो हैरान थी कि क्या ये उसका घमंड है या फिर आत्मसम्मान की रक्षा। खैर, घर तो टूट चुका था। फिर एक रोज, ओह, मेरे स्कूल कॉलेज के सर्टिफिकेट तो ससुराल में ही रह गए। आगे के प्रमोशन के लिए पढ़ाई करनी है और पढ़ाई के लिए डॉक्यूमेंट्स। अब क्या करूं? जाना तो पड़ेगा उस घर में। रानी ससुराल जाती है, जहां सास और ननद बैठकर कई लड़कियों की फोटो देख रही होती है। देख देख ये वाली, इसके बाप ने कहा था कार देगा, बात करूं क्या? क्या माँ, सिर्फ कार की पड़ी है? मेरी शादी के लिए गहने भी तो चाहिए ना। अरे वो तो रानी के पास ही खूब है। हाँ तो, लेकिन उसे तो हम लोगों ने घर से निकाल दिया है ना। वो अपना सामान लेने नहीं आएगी क्या? वो तो सारा अब मेरे कब्जे में है। अलमारी तोड़कर उसका सारा सामान मैंने रख लिया है। आए तो सामने फिर बताऊंगी उसे। रानी सास और ननद की बात सुनकर हैरान हो जाती है। आए तो नहीं, आ गई हूं, समझी? मेरा सारा सामान मुझे चाहिए। और हाँ, मेरे पति की दूसरी शादी के बारे में सोचना भी मत। तभी पति भी ऑफिस से आता है। वो सामने रानी को देखकर खुश हो जाता है। आ गई तुम भी ना। पति पत्नी के बीच तो ये सब चलता ही रहता है, लेकिन तुम इसके लिए घर छोड़कर चली गई। चलो अब मुझे माफ कर दो, और हाँ, हम दोनों के लिए चाय लेकर आ जाओ, और तुम्हारे जो भी सपने हैं ना, हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे, ठीक है? रानी पति की ओर देख रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कैसी बात कर रहे हो भाई? क्यों ले रहा है इसे घर के अंदर? और नहीं तो क्या, अब इसे मेरे घर में रहना हो तो पहले मुझसे माफी मांगे और फिर अपना सारा सामान मेरे हवाले कर दे। अरे कैसी बात कर रही हो माँ? और भाई, आप भी भूल गए इसकी बातें, सपने? और ये तो सोचो कि मेरी शादी के लिए दहेज कहाँ से आएगा? भैया की अगर दूसरी शादी नहीं हुई तो मेरा क्या होगा? ननद के मुंह से गलती से सारी सही बात निकल जाती है। ओह, तो तुझे अपने दहेज की पड़ी है, इसलिए तू भाई का घर तोड़ रही थी। आपने जो बातें मुझे सुनाई थी ना, वो भी इन लोगों ने आपके कान में डाली थी। वैसे भी जिस घर में लोग इतने स्वार्थी हो जाए, वहां मैं नहीं रह सकती। रानी वापस मुड़ रही होती है कि सुनो, मैं भी साथ चलूंगा। माँ, आप लोगों के जो भी खर्चे हैं मैं आप लोगों को दे दूंगा, लेकिन मैं रानी जैसी लड़की को नहीं छोड़ सकता जो खुद के लिए इतना स्टैंड करती है। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं अपने बुढ़ापे के सहारे को यूं जाता नहीं देख सकती। अरे जाने देना माँ, मैं हूं ना। वैसे भी ये लोग जाए तो तू ये घर बेचकर मेरे लिए ढेर सारा दहेज दे सकती है और बड़े घर में मेरी शादी भी करा सकती है। अरे तेरी शादी तेरी किस्मत से होगी, ना कि दहेज से। शादी ब्याह ऊपर वाले के हाथ में होता है। रानी जैसी बन, खुद के पैर पर खड़ी है। वो चाहती तो सारे जुल्म सहकर इस घर में पड़ी रहती, लेकिन वो जानती है कि औरत का जन्म हमेशा झुकने के लिए नहीं हुआ। बच्चों, मुझे माफ कर दो। रानी और उसका पति सास की बात सुनकर उन्हें गले लगा लेते हैं।